आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। सुबह का 8 बज चुका है और जितने लोग भी देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। ये क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए, इसीलिए ये क्लास ना मैं प्रीमियर डेली लगाता हूं ताकि कोई किसी का क्लास मिस ना हो। और मैं क्या बोलता हूं, पढ़ाई ना बहुत स्मार्ट तरीके से करो। टेंशन नहीं लेना है कि बहुत पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, ये किताब कहीं से भी आ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं ये, और रात को सोने से पहले पता चला कि हम दिन भर में पढ़ाई कितना किए तो पता चला यार पढ़े नहीं है, टेंशन ज्यादा ले लिए, इतना पढ़ रहे हैं दिमाग में बोझ। तो मैं क्या बोला हूं, बोझ नहीं बनाना है पढ़ाई को बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। और ये क्लास करंट अफेयर में क्या बोलता हूं, कितना देर में सुबह करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। तो भैया आप हमेशा बोलते हैं ना सुबह करंट अफेयर 10 से 15 मिनट काफी है 10 से 15 मिनट में करंट अफेयर। आप आज का क्लास देखो, जो पहली बार देख रहे हैं, आप बोलना एक भी बिना क्वेश्चन छोड़े ना हर क्वेश्चन कवर करा रहा हूं, लेकिन 10-15 मिनट ही पढ़ो, लेकिन जम कर पढ़ो, फटाफट बिना बात किए हुए फटाफट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा, और इसका सारा का सारा पीडीएफ जो है ना 10 बजे के बाद आपको हमारे टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है ना सक्सेस की 98 यहां पर शेयर कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज के क्लास के टाइमिंग को एक बार देख लीजिए। किसी क्लास का नोटिफिकेशन अगर नहीं पहुंचे आपके फोन तक तो टाइमिंग याद रखिएगा ताकि आपका क्लास मिस ना हो। एक बार चैनल खोल कर ना क्लास देख लीजिएगा। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने किससे, ओलंपिक से, और आज कवर कर रहे थे 24-25 जुलाई का। आज 26 जुलाई है ना, तो 26 और 27 कल कवर कर देंगे। ठीक है, सुबह 8 बजे आप सभी इस क्वेश्चन को कोई भी आगे कर देगा। मेरा भाई चानू जो आपका सिल्वर पदक जीती है ओलंपिक 2020 में, वो किस श्रेणी में, तो कोई भी बोलेगा भैया पूरा चर्चा का विषय है 49 केजी किलोग्राम में। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन आपका पूछ सकता है इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसको मिला है, तो चाइना का नाम याद रखिएगा। ठीक है, एकदम याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन से कुछ नहीं पढ़ना है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन कंप्लीट। 15 मिनट बिना टेंशन पढ़ना है, लेकिन 15 मिनट भी जमकर पढ़ना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो एक अमेरिका का कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, अमेरिका की बच्चों की कंपनी है जिसका नाम क्या है हमारा, एपिक। क्या नाम है कंपनी का, एपिक। क्या नाम है, एपिक। ये कंपनी का नाम अधिग्रहण किया गया है, यानी इस कंपनी को खरीद लिया गया है 500 मिलियन में, $500 मिलियन में अमेरिका की इस कंपनी को खरीद लिया गया है। किसके द्वारा, बायजूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन क्लियर, खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 और 22 के लिए ना फुटबॉलर ऑफ द ईयर, वो भी पुरुष कैटेगरी में, किसे नामित किया, किसे दिया गया है। क्या भैया, फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 और 22 के लिए किसे दिया गया है, और किसके द्वारा दिया गया है, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। किसके द्वारा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। और यह पुरस्कार किसे दिया गया, इनका नाम क्या है, संदेश झिंगन। ऑप्शन नंबर सी। यह बात हुआ किसका, यह बात हुआ पुरुष का। अगर बोले एग्जाम में कि महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है, महिला, तो आप क्या बोलिएगा, बाला देवी। इसको बाला देवी को। क्वेश्चन क्लियर, कुछ नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर जितने देर पढ़ेंगे जमकर पढ़ेंगे और दिमाग में बहुत टेंशन नहीं लेंगे। करंट अफेयर सुबह का उठकर बहुत देर पूरा डीपली पूरा घुस कर पढ़ना है, एकदम दिमाग को शांति दिमाग से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एक किताब है, जितना भी इंपॉर्टेंट किताब आता है ना मैं आपको हमेशा करवाता हूं, क्योंकि लेखक और किताब से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो करंट अफेयर में जितने भी नए नए किताब आते हैं मैं सब करवाता हूं। एक किताब और आया है मार्केट में जिसका नाम है बैंक विथ असूल इक्विटास, एकदम इंपॉर्टेंट किताब है। इस किताब को डॉक्टर सीके गरियाल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, सीके गरियाल के द्वारा। एकदम याद रखिएगा, यही किताब है आपका, देख लीजिए। ये आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके, एकदम याद रखिएगा। ये नहीं, इनके द्वारा जो फॉरवर्ड किया गया है, एकदम जो क्वेश्चन है एकदम पानी की तरह पढ़ना है ताकि हर क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाए। अगर बोले किताब किसके द्वारा लिखा गया है, सीके गरियाल। क्वेश्चन क्लियर, और कुछ नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, आप सभी को पता है 23 जुलाई को क्या था, जयंती था भैया, चंद्रशेखर आजाद का। आप सभी को भाई ये सब चीज नहीं भूल सकते ना, ये सब क्रांतिकारी रह चुके हैं। इन्हीं की वजह से आज हम लोग ना
तब क्या गुलाम मुक्त हुए हैं। देख रहे हैं ना, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म ना भैया 1906 में हुआ था, 23 जुलाई 1906 को। तो पूछा है 23 जुलाई को किस क्रांतिकारी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई जाती है? तो चंद्रशेखर आजाद। और अगला क्वेश्चन एक और है, 23 जुलाई को ही ना बाल गंगाधर तिलक का भी जयंती है, जिनका जन्म 1956 में हुआ था। एकदम पानी की तरह ना क्लियर रखिएगा। 23 जुलाई को दो लोगों का जयंती है, एक तो चंद्रशेखर आजाद और दूसरा बाल गंगाधर तिलक। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 1906 में हुआ था और इनका जन्म 1956 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, दुनिया का ना पूरे विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज किस शहर में खोला गया? अब ये क्वेश्चन क्या है भैया? देख रहे हैं ये पब्लिक खड़ा है ना, ये ब्रिज देख रहे हैं, ये 3D प्रिंटेड ब्रिज है और इसको बनाया गया है ना किसके द्वारा? तो स्टील के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? स्टील से बनाया गया है। और 3D, आप बोलेंगे 3D क्या होता है भैया? कभी कभी आप देखोगे ना कोई फोटो लगा हुआ है, वो फोटो निकला रहता है 3D है, 3D है। ठीक है ना, डिजाइन देखेंगे पूरा जिंदा है क्या, पूरा निकला हुआ रहेगा। आप देखना आज की डेट में ना बहुत सारा कलर भी आ गया, पेंट भी आ गया घर में, 3D प्रिंट देख रहे हैं ना। तो एक 3D पूरा ब्रिज बनाया गया स्टील का, और ये पहला ऐसा 3D स्टील ब्रिज है जो पूरे दुनिया भर में पहली बार खुला है। कहां पर? तो याद रखिएगा, नीदरलैंड का राजधानी एम्स्टर्डम में। कहां पर? नीदरलैंड का राजधानी एम्स्टर्डम में। ठीक है, और एक बात, नीदरलैंड का देखो 15 मिनट पढ़ना, जमकर पढ़ना है ना। नीदरलैंड के बारे में अगर कभी नीदरलैंड के बारे में क्वेश्चन पूछे कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, मैं पूछूं आप सभी से, तो आप बोलेंगे नहीं पता। आज बता रहे हैं, दिमाग में एक बार चिल्ला कर बोलना, मार्क रूटे। एक बार बोलिए, मार्क रूटे जो है ना वो प्रधानमंत्री है, राजधानी बता ही चुके हैं, और यूरो यहां पर मुद्रा इस्तेमाल करते हैं। ये चीज को अपने दिमाग में ना दोहराना है बाबू। जब जब मैं बोलूंगा, मैं जितना बोलता हूं उतना करो, बस 15 से 16 मिनट करंट अफेयर कवर होगा। अगर मैं 4 या 5 एक महीने के बाद पूछूं आप सभी से नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का नाम, क्या बोलेंगे? भैया मार्क रूटे, यूरो मुद्रा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन बाजार लॉन्च किया है? अब आप बोलेंगे भैया कार्बन बाजार क्या है? इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। आप सभी को पता है ना, आज के डेट में कहीं चल जाइए तो ग्लोबल वार्मिंग, धरती इतना गर्म हो रहा है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े महासागर का जो बर्फ है वो पिघल रहा है। उसके बाद आप देखिएगा कि आज के डेट में सांस लेने में इतना मुश्किल, पॉल्यूशन इतना बढ़ जा रहा है, प्रदूषण इतना बढ़ जा रहा है। क्यों बाबू? CO2 इतना रिलीज हो रहा है ना, इतना कार्बन डाइऑक्साइड फैल चुका है हवा के वातावरण में, देखना बहुत न सांस लेने में मुश्किल हो रहा है। तो दुनिया का ना सबसे बड़ा कार्बन मार्केट पता है कौन खोला है? चाइना खोला है, चीन। और ये बोला है ना कि 2060 तक, ये याद रखिएगा एकदम, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं मोटा कर पहले इसको लिखूं, एकदम याद रखिएगा। दुनिया को बोला है चाइना ना कि 2060 तक ना, देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से फैलता है भैया? जितना भी आज के डेट में जितना विकास होगा, देखिए बड़ी बड़ी कंपनी लग रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, सब क्या फेंक रहा है? सब गंदगी सब फेंक रहा है, तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है बाबू। गंगा जी का पानी, समुद्र का पानी भी गंदा हो रहा है। तो चाइना बोल रही है, आपको पता है चाइना बहुत तेजी से विकास कर रहा है, ये आप सभी को पता है। तो क्या होगा अगर विकास होगा? पहले देखते थे गांव में कुछ विकास नहीं था, लेकिन वातावरण बहुत साफ था, शुद्ध था। लेकिन शहर में चले जाइए, सांस लेना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहां पर इतना गाड़ी घोड़ा, इतना इंडस्ट्री है ना बाबू, कितना पॉल्यूशन फैला है। चाइना बोल रहा है ना, हम जितना विकास कर रहे हैं, जितना इंडस्ट्री लगा रहे हैं ना, जितना CO2 निकल रहा है, 2060 तक ना हम दुनिया को दिखा देंगे कि ना हम ना CO2 एकदम नहीं रिलीज कर रहे हैं। मतलब जो चाइना है वो CO2 मुक्त हो चुका है, यानी उसका वातावरण बिल्कुल साफ हो चुका है। कब तक बोला है? 2060 तक बोला है। इसीलिए ना एक कार्बन मार्केट लॉन्च किया गया है, ताकि ना ये जितना भी CO2 उसको पूरा मतलब इमिट कर दे, मतलब खत्म कर दे एकदम। क्वेश्चन कट टू कट क्लियर, किसी को भी दिक्कत क्वेश्चन समझने में? जहां पर मुझे लगेगा जिस क्वेश्चन को समझाना है उस क्वेश्चन में आपको पानी की तरह समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? राष्ट्रीय प्रसाधन दिवस 21 कब मनाया गया है?
कब मनाया, कब मनाते हैं हर साल? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे तो 23 जुलाई को मनाते हैं हम सभी, याद रखें कब? 23 जुलाई को। और इस क्वेश्चन से कुछ नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, आपने देखा होगा ओलंपिक का जब उद्घाटन हुआ था तो जितने भी देश है सब झंडा लेके जा रहे थे, देख रहे थे ना स्टार्टिंग में सेरेमनी में। उस समय ना आप याद रखिएगा सबसे पहले कौन आया था झंडा लेकर? भारत भी गया था। लिहाजा ओलंपिक उद्घाटन में समारोह में राष्ट्रों की परेड में, देख रहे हैं परेड हो रहा है, सब देश आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, पाकिस्तान आएगा, इंडिया आएगा, जापान आएगा, जिम्बाब्वे आएगा, श्रीलंका आएगा, देख रहे हैं नीदरलैंड आएगा, सब आहिस्ता आहिस्ता आता है झंडा लेके अपना परेड में, एकदम ओलंपिक चालू होने से पहले। तो याद रखिएगा ओलंपिक उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में कौन सा देश हमेशा प्रथम होता है? तो ग्रीस। एकदम याद रखिए, कौन? ग्रीस। कौन? ग्रीस। एकदम याद होना चाहिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने भारत से, भारत का एक नागरिक है, कौन? यही है। क्या हुआ है 2021 से 25 तक के लिए ना इनका कार्यकाल इनको दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र पर समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी ना अमेरिका में जो टैक्स कमिटी है, जो टैक्स जितना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना उसका एक ना कमिटी बनाया था, उसका हेड, उस हेड में देखो मान लो ना एक टैक्स डिपार्टमेंट है, उसका कुछ हेड होगा, ठीक है, एक हेड होगी, इसमें 6 मेंबर, 7 मेंबर, 10 मेंबर होंगे, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अमेरिका में टैक्स डिपार्टमेंट में जो कमिटी है जिसके अंतर्गत जो सदस्य है ना उसमें एक भारतीयों को भी शामिल किया गया है। उस भारतीय का नाम क्या है? रश्मि रंजन दास। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए, रश्मि रंजन दास, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 2032 का ना ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल और पैरा ओलंपिक की मेजबानी ना ब्रिस्बेन करने वाला है। कौन? तो याद रखिएगा 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक जो खेल होने वाला है वो ब्रिस्बेन में होगा। अब बोलेंगे भैया ब्रिस्बेन कहां पड़ता है? तो मैं बोलूंगा ना ब्रिस्बेन जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अब आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया का ना भैया मुद्रा बताइए, तो मैं बोलूंगा ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा जो है ना ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है। आप बोलेंगे राजधानी बताइए, लेकिन मैं पूछूंगा 4-5 दिन के बाद। मैं हमेशा जो मेरे करंट अफेयर देखते हैं ना, आपको पता होगा मैं डेली एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं और आपको उत्तर देना होता है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी, तो आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया का राजधानी ना भैया कैनबरा है। और मैं बोलूंगा यहां के प्रधानमंत्री का नाम, तो आप बोलेंगे स्कॉट मॉरिसन। क्या नाम है? स्कॉट मॉरिसन। एक बार मेरे साथ साथ दोबारा से दोहरा दीजिए ताकि 4 दिन के बाद अगर पूछूं ना तो मुंह बना के बस देखिएगा मत, नहीं पता है। वो सब एटीट्यूड को ना उठा कर ना डाल दीजिए कूड़ादान में। वैसा ना एटीट्यूड से एग्जाम नहीं निकल सकता है। भैया पूछे हैं बताना है, क्यों याद नहीं है हमको? ये सब जितना भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, बैंक का चेयरपर्सन कौन है, जितना भी राज्य है उसका राजधानी, उसका मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा, राज्यसभा, ये भैया करंट अफेयर में ही बोलते कवर करो। तो अगर मैं पूछूं कभी ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, क्या? स्कॉट मॉरिसन। और आज ही बताए नीदरलैंड का क्या नाम है? मार्क रूटे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? दलित परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए ना इस राज्य सरकार ने दलित बंधु योजना शुरू की है। भैया ये क्या है बताते हैं। देखो जितने भी दलित परिवार है ना, दलितों में भी जो बहुत गरीब है, ऐसे भी बहुत दलित मिलेंगे जो बहुत आईएएस ऑफिसर है, अमीर है, करोड़पति है, लेकिन दलित परिवार में ऐसा परिवार जो बहुत गरीब है आर्थिक रूप से, उसको ऊपर उठाने के लिए ना दलित बंधु योजना लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत ना 1000 कितना 1000 परिवार को 10-10 लाख रुपया दिया जाएगा ताकि ना वो व्यापार कर पाए, ठीक है। अच्छा मतलब क्या सकेगा, अपना रहन सहन सब सुधार पाए। किस स्कीम के तहत? तो दलित बंधु योजना स्कीम के तहत। और ये योजना ना तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तेलंगाना का मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव एकदम बताए हैं काफी बार। तेलंगाना का अगर बोलूं मैं आप सभी को, तेलंगाना का मुख्य न्यायाधीश का नाम पता है? तो हिमा खोली। कौन? हिमा खोली। और अगर मैं बोलूं राज्यपाल, तमिलसाई साउंडरराजन, हैदराबाद राजधानी है। एकदम दिमाग में बैठाना। 17 लोकसभा और 7 राज्यसभा सीट। एकदम अगर आप कल परसों पूछे ना, अगर क्वेश्चन बना आपका इस राज्य से, तो मुंह बनाकर बस देखिएगा मत, एकदम हमको नहीं पता है। ये सब छोड़ दो, फेंको उठाकर
अपना ये एटीट्यूड, भैया पूछे हैं बताएं याद है, तो अभी भैया कैसे याद होगा, तो आप ना मेरे साथ साथ कम से कम रिपीट करिए। राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, बोलिए चिल्ला रहे, हमको चिल्लाते चिल्लाते सब याद हो गया है। तमिल साई साउंडर राजन, हिमा खोली, भैया चिल्लाएंगे ना भैया तो अगल बगल वाला पागल बोलेगा। कब तक पागल बोलेगा? जब तक नौकरी नहीं लगेगा। अगर आप तो नौकरी लग जाएगा ना, एक बहुत बड़ा कहावत है कि ना, आप रात दिन पढ़ाई करिए, रात दिन पढ़ाई करिए, पागल की तरह पढ़िए, अगर नौकरी नहीं लगा ना तो पता है अगल बगल वाला क्या बोलेगा, लखैरा था, आवारा था, यही बोलेगा। और आप दिन भर घूमिए, दिन भर मस्ती करिए, गरियाइए लोगों को, लेकिन नौकरी लग गया ना, वही लोग आकर आपको उल्टा इज्जत करेंगे। सच्चाई बोल रहा हूं मैं। तो अभी लोग कुछ भी बोले सुनिए, आपका अभी सुनने का समय है, तो सुनते एक कान सुनिए, एक कान किस लिए दे, निकालने के लिए निकाल दीजिए। आपका जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसकी तरफ बढ़िए। एक बार वो मिलने के बाद ना देखना वही लोग ना आपके कान में अच्छी अच्छी बातें बोले, चापलूस बन जाएंगे। तो समय का इंतजार कर, समय बहुत बड़ा चीज होता है। अगला चीज हमारे सामने क्या है, बच्चों का सहारा फोन हमारा, एक योजना है, एक स्कीम बोल सकते हो, लॉन्च किया गया। नाम क्या है, बच्चों का सहारा फोन हमारा। इस योजना को ना कौन, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, जहां के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, ठीक है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है ये अभियान। अभियान का नाम बच्चों का सहारा फोन हमारा। इसके अंतर्गत ना ये बताया गया है ना, जो बच्चे आज के डेट में देखे होंगे ना, अब स्कूल सब बंद पड़ा है, तो ज्यादातर जो पढ़ाई है वो कहां हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। और ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपका सिर्फ एडमिशन करवाना बड़ा बात नहीं है, हाथ में एक एंड्रॉयड फोन भी होना चाहिए। तो बच्चों का सहारा फोन हमारा अभियान के तहत ना 1100 ऐसे बच्चों को ना एंड्रॉयड फोन दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। और इस अभियान का प्रचार कौन करेगी, तो बॉलीवुड की अभिनेत्री जिसका नाम क्या है, यामी गौतम, जिनका नया नया क्या शादी हुआ है, ठीक है, बोल रहे मांग में सिंदूर पड़ा है, क्या नाम है, यामी गौतम, ठीक है, इस अभियान का प्रचार करेगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, बाबू सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है भैया, नया मंत्रिमंडल गठन हुआ है इस बार, ठीक है, लेकिन ना नितिन गडकरी जी का यह मंत्रालय ना चेंज नहीं किया गया, ये मंत्रालय इनके पास सुरक्षित है। तो याद रखिएगा, ये मंत्रालय किसके पास है, नितिन गडकरी जी के पास है। और इनके द्वारा बोला गया है ना कि 2020 और 21 में कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है, तो बोला गया 13,327 किलोमीटर बना दिया गया बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला है ICAR। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, एकदम याद रखिएगा। ICAR नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, इनको, काजल चक्रवर्ती। आप बोलेंगे काजल, ये तो भैया लड़का नजर आ रहा है, अब हम कैसे बताएं, हमको भी तो अजीब मतलब डाउट लग रहा है, काजल चक्रवर्ती, लेकिन काजल चक्रवर्ती ना 100% यही है, क्योंकि मम्मी भी काजल नाम रखी है। क्या नाम है, काजल चक्रवर्ती, भूल मत कर दीजिएगा, महिला है। कौन है, हंसने का बात नहीं है, शुरू से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, HCL टेक्नोलॉजी के नए प्रबंध निदेशक बनने के लिए कौन तैयार है और किसके जगह पर, शिव नडार। याद रखिएगा, HCL टेक्नोलॉजी का ना पहले प्रबंध निदेशक कौन था, तो शिव नडार थे, लेकिन इनको हटा दिया गया है। इनके जगह पर नया HCL टेक्नोलॉजी का चीफ कौन बना है आपका, तो C विजय कुमार, यही जेंटलमैन है। कौन, हंसता हुआ चेहरा, क्या नाम है, C विजय कुमार। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। आज का करंट अफेयर थोड़ा सा लंबा है, आप बोलेंगे भैया आप बोले 10 से 15 मिनट में करवाना है, 2 दिन कवर करवाए ना, जिस दिन मैं परसों से 1 दिन का ले लूंगा ना, आप देखिएगा बिना एक क्वेश्चन छोड़े डेली करंट अफेयर 10 से 12 मिनट में कवर किया जा सकता है, बिना टेंशन लिए हुए। क्लास अच्छा लगा होगा वो लाइक कर दीजिएगा। इसका सारा नोटिफिकेशन, इसका सारा PDF 10 बजे के बाद ना टेलीग्राम वाले ग्रुप पर डाल दूंगा,
जाकर एक क्लिक करेंगे आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को हाथ जोड़ो बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और हमेशा क्या बोलता हूं, आपका दिन बहुत अच्छा हो और आपके साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखें। तो वही दो लोग हैं ना, अगर कुछ हो जाए आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आप कामयाब हो जाएंगे ना तो दिल से कौन खुश होगा? यही लोग, बाकी तो दिखावा करेगा।